नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कर्नाटक चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। पिछले कई दिनों से राज्य में जमकर प्रचार चला और तमाम मुद्दे हावी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। क्यों चुनाव का आखिरी दिन है, ऐसे में हम आपको बताते हैं कि पिछले दिनों कौन से मुद्दे कर्नाटक में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे और प्रचार के मामले में कौन किस पर भारी पड़ा। कर्नाटक में कांग्रेस ने कुछ वक्त तक जेडीएस के साथ मिलकर सरकार चलाई, लेकिन बाद में विधायकों की बगावत के बाद यह सरकार गिर गई और बीजेपी ने सरकार बनाई। इसके बाद से ही कांग्रेस हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर मुख्यमंत्री बदलने का फैसला। कांग्रेस ने ऐसे तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने का काम किया है। कर्नाटक में जिस एक मुद्दे पर बीजेपी सबसे ज्यादा बैकफुट पर रही वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। कांग्रेस ने बोम्मई सरकार पर आरोप लगाया कि वो हर कॉन्ट्रैक्ट पर 40% कमीशन खा रही है। बेलगावी में एक ठेकेदार ने बीजेपी के मंत्री पर यह आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली थी कि उससे 40% कमीशन मांगा जा रहा था। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नतीजा यह हुआ कि मंत्री ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार बुरी तरह गिर गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी तमाम नेताओं ने हर मंच से 40% कमीशन वाली सरकार बोलकर बीजेपी पर तंज कसा। यहां तक कि चुनाव से पहले पूरे कर्नाटक में पे सीएम के पोस्टर लगाए गए। आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट कमीशन खोरी के अलावा बोम्मई सरकार पर कई तरह के और भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिन्हें प्रचार में कांग्रेस ने खूब भुनाया। इसमें मठ से 30% की रिश्वतखोरी और स्कूलों के नाम पर रिश्वतखोरी जैसे आरोप शामिल थे। इसके अलावा केएसडीएल घोटाला और गुण निर्यात घोटाले ने भी बोम्मई सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। कर्नाटक चुनाव में नंदिनी दूध का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा। दूध बेचने वाली कंपनी अमूल ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि वो बेंगलुरु में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है। इसके बाद इस मामले में जमकर तूल पकड़ लिया और कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ ले लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात की अमूल कंपनी को बीजेपी कर्नाटक में लाकर यहां के लोकल ब्रांड्स नंदिनी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच अमित शाह के भाषण की वो क्लिप भी निकलकर सामने आ गई जिसमें वो अमूल के कर्नाटक में काम करने का जिक्र कर रहे हैं। चुनावी मंचों से भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को बनाने की खूब कोशिश की। उधर कर्नाटक में लिंगायत और वोकलिंगा जैसे समुदायों को चुनावों में सबसे ज्यादा अहमियत मिली है। इन दो समुदायों से विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और मुख्यमंत्री भी पिछले कई सालों से इन्हीं समुदायों से बनते आए हैं। चुनाव से ठीक पहले इन्हें लुभाने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले 40% आरक्षण को लिंगायत और वोकलिंगा में बराबर बांट दिया गया। कर्नाटक में दो अहम समुदायों को लुभाने का यह बड़ा दांव था। हालांकि कांग्रेस ने इसके जवाब में चुनावी वादा किया, वो अगर सत्ता में आते हैं तो मुस्लिम आरक्षण को बहाल कर दिया जाएगा। इससे कांग्रेस का अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने वाला कदम बताया गया। दक्षिण भारत के इकलौते राज्य में बीजेपी किसी भी हाल में सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए उम्र का हवाला देते हुए भी बीजेपी की तरफ से येदियुरप्पा को हटाकर बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जैसे बीजेपी के एक बड़े प्रयोग के तौर पर दिखाया गया, जो बाकी कई राज्यों में पार्टी कर चुकी थी। हालांकि कर्नाटक में ये दाव सही नहीं बैठा और आखिरकार पीएम मोदी और येदियुरप्पा के लिंगायत वोट बैंक के सहारे ही पार्टी ने आगे बढ़ने का फैसला। कर्नाटक में बीजेपी पीएम मोदी के सहारे ही चुनावी मैदान में उतरी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शुरुआती रैली में राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले मामले को उछाला। इसमें उन्होंने कहा कि ये लोग ओबीसी समुदाय, लिंगायत समुदाय को गाली देते और जब इनसे भी जीना भरे तो ये मोदी को गाली देते हैं।
बीजेपी ने राज्य की सत्ता में आने के बाद हिजाब, हलाल ऐसे ही तमाम मुद्दों को उछालकर हिंदुत्व के एजेंडे के तहत ध्रुवीकरण की कोशिश कर डाली। हालांकि बाकी राज्यों की तरह कर्नाटक में ये मुद्दे ज्यादा नहीं चल पाए। यही वजह है कि चुनाव में भी इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि चुनाव की तारीख नजदीक आते आते बीजेपी को कांग्रेस ने खुद ऐसे मुद्दे हाथ में थमा दिए जिनकी उसे जरूरत थी। ऐसे में सांप वाले बयान को बुनाया गया, बजरंग दल को बजरंग बली तक बना दिया गया और अब केरला स्टोरी पर भी जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है? जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, कांग्रेस को जिस तरीके से आप साफ तौर पर देख रहे हैं कर्नाटक में, इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।